नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो हूती और इजराइल के बीच जबरदस्त जंग जारी है। लगातार हूती इजराइल पर हमला कर रहा है और अब इजराइल ने भी इसका जवाब दिया है। कहां कहां पर हूती के हमले हुए हैं और इजराइल ने अब किस तरह से जवाब दिया है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, लगातार हूती के हमले इजराइल पर हो रहे हैं और एक दो हमले नहीं, पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि लगातार हमले जारी हैं। इस बार लेटेस्ट हमला हूती का कहां पर हुआ है और कहा यह जा रहा है कि अब इजराइल ने भी एक हमला किया है हूती के ठिकानों पर। देखिए, बड़ी खबर इजराइल से। हूती ने बड़ा ड्रोन अटैक किया है। इजराइल का इलत शहर है, वहाँ पे सदर्न सिटी ऑफ इलत कहलाता है जो, और ड्रोन से ये हमला हुआ। देखिए, 1800 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस है यमन के बीच में और इजराइल के बीच में। ये ड्रोन अटैक था, ट्रेवल करके आता है इलत को। पहले भी हूतीस ने निशाना बनाया था। बड़ा अटैक हुआ और बड़ा ज़बरदस्त धमाका हुआ इलत में। पूरे इजराइल में, दक्षिणी इजराइल में सनसनी फैल गई। सायरन्स जो है वो बजने लगे। लोग जो है डर के मारे जो है वो बंकर्स में छिप गए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम एक बार फिर पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। इजराइल के किसी डिफेंस सिस्टम को हवा तक नहीं लग पाई कि ये ड्रोन अटैक होने वाला है। अब इजराइल इसकी जांच कर रहा है कि आखिर ये कैसे हुआ, हमारे जितने डिफेंस सिस्टम है ये फेल कैसे हो गए। इलत पर ये ड्रोन अटैक हुआ जिसमें बताया जा रहा है कि 22 से ज़्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हैं और कई लोगों की मौत भी हुई है। मौत की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, जैसा बात सामने आई है। 22 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हैं। ये पिछले कुछ वक्त का हूती का सबसे बड़ा हमला है। देखिए, इस हमले के बाद इजरायली मिलिट्री की तरफ से कहा गया, इजरायली मिलिट्री सेज अ ड्रोन लॉन्च फ्रॉम यमन हैज स्ट्रक द सदर्न सिटी ऑफ इलत। रेस्क्यूअर्स रिपोर्ट दैट एटलीस्ट 22 people are wounded, including 2 in serious condition, as Israel conducts its genocidial war on Gaza. इजराइल की तरफ से इन्होंने बताया कि ये हमला हुआ। हुतीस की तरफ से 22 लोग इसमें घायल हैं, कई लोग उसमें सीरियसली इंजर्ड हैं। और इस बीच में जो हुती की तरफ से क्लेम किया गया, याया सारी जो उनके स्पोक्स पर्सन है, उनकी तरफ से कहा गया द ऑपरेशन वॉज कैरिड आउट विद अ नंबर ऑफ ड्रोन एंड सक्सेसफुली अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। हूती की तरफ से कहा गया कि हमने मल्टीपल ड्रोन अटैक किया था जो कि अपने टारगेट पे गिरे हैं और इससे बड़ा नुकसान हुआ है, ये उनकी तरफ से क्लेम किया गया। उन्होंने जो है एक इलत पर जो हमला हुआ, उसके अलावा अल रशारा इलाका है, यहाँ पे जो हमले की बात कही गई है, और बीर शेवा पर हमले की बात कही गई है। ये 2 इलाके हैं जहाँ पे हुतीज ने कहा कि हमने ये हमला किया। अब देखिए, पिछले कुछ वक्त का ये सबसे डेडली अटैक माना जा रहा है क्योंकि ड्रोन आके ब्लास्ट होता है। इसका वीडियो भी एक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। आपने पीछे देखा था कि एक ड्रोन का पहले भी अटैक हुआ था। बिल्कुल, और अक्सर इस तरह और से एक होटल में वो भी इलत इलाके में ही वो अटैक हुआ था और एक होटल पे ड्रोन आके गिरा था, उसके बाद वहाँ आग लग गई थी। और ऐसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिला है कि अटैक हुआ और आग की तस्वीरें सामने आई और ये वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तो अब देखिए, इसमें 22 लोग घायल हैं, कई लोगों की मौत की भी बात सामने आ रही है जो कि अपुष्ट है, अभी इसमें तस्वीर साफ नहीं हुई है। ये पिछले कुछ वक्त का हुतीस का डेडली अटैक है और एक बार फिर इसके बाद इस बहस को चर्चा मिल गई है, चर्चा हो रही है कि क्या हुतीज ने ईरान के ड्रोन से ये अटैक किया। देखिए, ईरान के जो ड्रोन है, जो हम अक्सर चर्चा करते हैं, सब जानते हैं कि कितने पावरफुल हैं, सस्ते हैं, बेहतर हैं। तो इसको लेके डोनाल्ड ट्रंप भी पहले एक बार कह चुके हैं, इस तरह का बयान हुआ, इन्होंने दिया था कि ईरान के ड्रोन्स जो हैं उनको लेकर उन्होंने बयान दिया था। तो देखिए, ईरान के जो खासकर शाहिद 149 ड्रोन जो है, ये सबसे डेडली और एक्यूरेट ड्रोन माना जाता है ईरान का। अब बड़ा सवाल ये है, आप सोचिए कि 1800 किलोमीटर का डिस्टेंस यमन, उसको कवर करके ट्रैवल करके ये ड्रोन आता है, इजराइल के शहर में अंदर दाखिल होता है, अटैक होता है, ईरान के डिफेंस सिस्टम उसको नहीं रोक पाते। ऐसी सिचुएशन में बड़े सारे एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि जिस तरह से यमन पर हमले किए इजराइल ने, वहाँ के प्रधानमंत्री जो थे हूती के, उनकी उसमें मौत हो गई। उसके बाद क्या ईरान अब हुतीस को अपने ड्रोन प्रोवाइड कर रहा है और क्या इन ईरान के ड्रोन से हुती अटैक कर रहे हैं, इसको समझने में इजरायली फोर्सेस लगी हुई हैं। अभी सबसे बड़ी बात तो ये निकल के सामने आई है कि साहब, ये आयरन डोम सिस्टम फेल कैसे हो गया, ये कैसे, क्यों नहीं इस ड्रोन को रोक पाया। वो समझते रहे, लेकिन देखिए, प्रॉक्सिस तो ये ईरान के ही हैं और बार बार ये कहा जाता है कि अगर हुती हो, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, अगर वहाँ से कहीं से भी
हथियार या सप्लाई होते हैं तो ईरान, इस तरह के आरोप तो पहले भी लगते रहे देखिए, ईरान अब पे। ये हमले हुआ है, ये जो आप अक्सर डेट पूछते हैं, ये हमला है 25 तारीख का। 25 तारीख को इलत पर जो ड्रोन अटैक यानी कल। हुतीज़ ने किया, ये कल ये हमला हुआ। उसके बाद आज जो खबरें आई हैं कि सुबह सुबह सना में इजराइल के फाइटर जेट्स दाखिल हुए और 20 फाइटर जेट्स के साथ इजराइल ने सना पर हमला किया है, जिसमें 65 जगहों पर जो है वो बम्बार्डमेंट्स किए गए हैं। कितना उसमें यमन का नुकसान है, ये बात अभी क्लियर नहीं है। अब देखिए, हुतीज़ पर जो इजराइल टारगेट कर रहा है, देखिए हुती एक तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कई एरियाज में बटा हुआ है। हाँ, इसलिए ये बड़ा मुश्किल है कि आप किसी एक जगह हमला करें या दो जगह हमला करें, उससे आप हुती को बड़ा नुकसान पहुंचा पाए या उनको ये खत्म कर दें। बड़ा मुश्किल ये बहुत मुश्किल है। और खासकर जो समुद्री इलाका है वहाँ पे जो है रेड सी का जो एरिया है, वहाँ पे हुती अच्छा, उनके लड़ाई करने का तरीका भी बड़ा अलग अलग है। अलग अलग जगहों से वो टारगेट करते हैं, जिससे कि मतलब उनको टारगेट करना मुश्किल होता है अलग अलग ठिकानों। बिल्कुल। अभी हमने पीछे देखा कि जो बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हुआ, पैलेस्टीन 2 मिसाइल जो कि सबसे ज्यादा हुती इस्तेमाल करते हैं, इससे जो अटैक हुआ उसमें क्लस्टर बॉम्ब भी लगे हुए थे। हमने ये वीडियो भी पीछे बनाया था और आपको बताया था कि हुतीस की जो मिसाइल थी फायर हुई, उस पर क्लस्टर बॉम्ब्स लगे थे। क्लस्टर बॉम्ब ये होता है कि मिसाइल जैसी ब्लास्ट करेगा, उससे कई सारे उसमें छोटे छोटे हथियार लगे होते हैं जो अलग अलग दिशा में गिरते हैं, जिससे बड़े इलाके में आग लगती है और नुकसान होता है। तो ऐसी सिचुएशन में फिलहाल इजराइल के लिए हुतीस की मिसाइल बड़ा चैलेंज बनी हुई है। और दूसरा अब ये ड्रोन अटैक, जिसमें इजराइल में अब ये बहस छिड़ गई है कि आखिर ये ड्रोन अटैक क्यों नहीं रोक पाया। आयरन डोम सिस्टम हो, चाहे थार्ड हो, चाहे एरो हो, तीनों सिस्टम जो है फेल हुए। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि ये जो ड्रोन अटैक होते हैं, इनका डिस्टेंस बहुत लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं उड़ते। तो कोई भी डिफेंस सिस्टम के लिए एक लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को रोकना बड़ा मुश्किल होता है, और खासकर जब वो स्पीड से ट्रैवल करे। यानी कि ड्रोन उनके लिए अब मुसीबत है। अगर ये ईरान के ड्रोन है, शाहिद 149 है, तब तो आप समझ सकते हैं कि शाहिद 149 ड्रोन से तो पहले ही ईरान जो है वो बड़े हमले कर चुका है इजराइल पे। तो अगर ये 149 शाहिद 149 ड्रोन है, तब तो इजराइल के लिए एक और बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में ये जो इलत पर अटैक है, ये बड़ा अटैक माना जा रहा है। इसमें अभी कई लोग जो हैं वो अस्पताल में एडमिट है, कई की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, और ये पिछले कुछ वक्त का इजराइल पर किया गया सबसे बड़ा हमला। तो क्या जिस तरह से लगातार हमने देखा, चाहे वो हमास हो या फिर हुती हो, वो गजा को लेकर यही कहते रहे कि जब तक गजा के हालात सुधरेंगे नहीं, हमला जारी रहेगा। तो जिस तरह से हुती ने हमला एक के बाद एक जारी रखा है, क्या हम इससे जोड़कर ही देखें कि उसी की तरफ से साफ कहा गया है, जब तक गजा में इजराइल का ऑपरेशन जारी रहेगा, फिलिस्तीनियों के खिलाफ जब तक ऑपरेशन जारी रहेगा, तब तक हम इजराइल पर हमला करते रहेंगे। ये बात हुतीस की तरफ से बार बार कही जा रही है। और ये जो हमले हो रहे हैं, ये उसी रेफरेंस पे हैं। उन्होंने कहा है कि हम मजबूती के साथ फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। हुतीस ने यहाँ तक अपील की है, सऊदी अरेबिया से भी अपील की, बाकी देशों से भी अपील की है कि आपको जो है वो फिलिस्तीनियों की मदद करनी चाहिए। गजा में जो हमले हो रहे हैं, इसे रोकना चाहिए। तो फिलहाल जो हमले हो रहे हैं हुतीस की तरफ से, उसमें क्लियर संदेश है कि जब तक इजराइल गजा में ऑपरेशन नहीं रोकेगा, तब तक ये हमले जारी रहेंगे। तो देखिए, हुती लगातार इजराइल पर हमले पर हमला कर रहा है, और देखिए इस बार चुनौती ड्रोन है। ड्रोन से ही हमला हुती कर रहा है इजराइल पर, और इस बार तो सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। अगर इसी तरह से हमले जारी रहे तो इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती होगी इस ड्रोन को रोकने की। लेकिन अब देखना होगा आगे इजराइल और हुती की तरफ से क्या इसी तरह से वार पलटवार चलता रहता है, स्थिति क्या रहेगी, इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।